सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावकणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि नमन। मुनि यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, तन में होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धाणम् सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धाणम् तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धाणम् मोह को जिन्होंने मारा अरिहंत देव विश्वदार है अष्ट कर्म नष्ट किया सिद्ध प्रभु पुनरावतार है शरण शरणं भवभयहरणं कर्मात्मा विकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धाणम् तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धाणम् 36 गुणों से शोभित होते महान धर्माचार्य है आगम प्रवक्ता पावन उपाध्याय होते अनिवार्य है दिव्य दिवाकर गुण रत्नाकर धर्म संग आधार नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धाणम् त्यागी वैरागी
चिंतन करते जो निज पर का कल्याण है। 5 महाव्रत पालक बंधन से मुक्त लक्ष्य मान है। मुनि संजय सुन 27 गुण वंदन 12,000। नमो सब साहूनम नमो सब साहूनम। तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार। नमो अरिहंतानम नमो श्री सिद्धानम नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। युद्ध खत्म हो चुका। अब राम सीता से मिलते हैं और राम अब लंका को एक न्याय सत्य भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते थे और अब नई नीति बनाना चाहते थे लंका को, और अपने योजना में डट के काम करना चालू कर दिया राम ने। और पूरा वातावरण धीरे धीरे बदलना चालू हो गया और कुछ ही दिनों में पूरा लंका एक सुंदर न्याय सत्य की पूजा करने चालू कर। और राम अभी चिंतन कर ही रहे थे कि हम इस लंका को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, सुधारा जाए, और उस चिंतन में आगे बढ़ ही रहे थे। इतने में नारद ऋषि वहाँ पहुँच जाते हैं। जब सभा लगी हुई रहती है, सभा में नारद ऋषि पहुँच जाते हैं। राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव विभीषण अंगद सब खड़े होके ऋषि का स्वागत करते हैं, नारद का स्वागत करते हैं और उन्हें स्वागत करके बैठने का स्थान दिया जाता है। ऋषि राय को पूछा जाता है, आज यहाँ कैसे आना हो गया आपका? तो ऋषि राय फरमाते हैं कि मैं अभी अभी अयोध्या से आ रहा हूँ और मुझे ज्ञात हुआ है कि तुमने लंका पे जीत प्राप्त कर ली है, सीता को मुक्त कर लिया है, और मैं अयोध्या से आपकी चारों माँ से मिलकर आया हूँ और माँ कौशल्या और तुम्हारी तीनों माता है तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। बहुत लंबे समय बीत चुका है, अब आप तुम लोगों को अयोध्या के लिए लौट जाना चाहिए और माँ आपका इंतजार कर रही है और तुम्हें खूब खूब याद कर रही है। आप अब देरी नहीं करें, तुम लोग अब एक बार अयोध्या के लिए लौट जाओ। राम कहते हैं, मेरा तो अभी कार्य बहुत अधूरा पड़ा है इधर लंका में, मुझे इस लंका को अयोध्या की तरह बनाना है और मुझे इस लंका को एक न्याय सत्य की राह दिखानी है और ये बहुत लंबा चौड़ा काम है और मेरे सामने ये लंबा चौड़ा काम है। नारद जी कहते हैं, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपको तो अब थोड़ा अपनी माँ पे भी ख्याल करना चाहिए और कितना लंबे समय बीत चुका है आपको वनवास घूमते घूमते, अब एक बार अयोध्या लौट जाना चाहिए। राम भी चिंतन करते हैं कि नारद ऋषि एकदम सही कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय बीत चुका है हमको अयोध्या छोड़ के, एक बार माताओं को संभाल लेना चाहिए। पिताश्री ने भी दीक्षा ले ली, अब माताश्री अकेले रह गए हैं घर में, अब उन्हें भी संभालना बहुत जरूरी हो गया है। अब राम सोचता है, ये लंका अब मैं ऐसा करता हूँ कि विभीषण को लंका सौंप के मैं अयोध्या के लिए रवाना हो जाता हूँ। और जैसे ही उसके मन राम के मन में ये ख्याल आता है, विभीषण को लंकेश करके उद्बोधन जब पहली बार मिले थे तब दिया था
तब राम कहता है आप लंकेश हो और आप इस सिंहासन को ग्रहण करो और मुझे अयोध्या जाना है और मुझे अयोध्या के लिए अब लौटना है। विभीषण कहता है नहीं नहीं, ये राज्य तो अब तुम्हारा है, तुमने जीता है, ये राज्य अब तुम्हारा हो चुका है, मेरा इसके कोई हक नहीं। राम अपना उत्तर देते हुए कहता हम कोई लंका जीतने के लिए नहीं आए थे, हम तो सिर्फ सीता को मुक्त करना था और हमारा काम सीता को मुक्त करना था और हमारा काम हो चुका है। अब ये लंका सहज ही जीत चुके थे और हमें इस लंके की कोई जरूरत नहीं है। ये लंका आपको भेंट स्वरूप दे रहे हैं और आज से इस लंका का राजा तुम कहलाओगे और आज से इस लंका में लंकेश तुम होगे और तुम्हारा राज जज अभिषेक किया जाएगा। अब विभीषण खुशी के मारे उसके पैर धरती पे नहीं टिकते, राम के श्री चरणों में झुक जाता और अच्छा मुहूर्त देके, शुभ मुहूर्त देके अब विभीषण का राज तिलक करवाया जाता है, उसे लंकेश बनाया जाता है और इधर अयोध्या जाने की पूरी तैयारी हुई रहती है। एक दिव्य विमान आता है अयोध्या जाने के। जैसे ही नारद उस विमान का तैयारी करते हैं और नारद इतने में अयोध्या पहुंच जाते हैं और सबको सूचना देते हैं। अभी कुछ ही समय में राम लक्ष्मण सीता हनुमान अंगद सुग्रीव सब भामंडल सब अभी कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। जैसे ही अयोध्या में ये ढिंडोरा पीटा जाता है कि अभी कुछ ही समय में राम यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो पूरे अयोध्या में एक उत्साह मनाया जाता है और घर घर में दीपक जला के और स्वागत करने की पूरी तैयारियां हो जाती है। जैसे कोई शादी करके कोई नई दुल्हन आती हो, ऐसे पूरे अयोध्या को सजाया जाता है। समय कम होने के बाद भी पूरी अयोध्या के छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब राम की स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई मोतिया लेके तो कोई पुष्प लेके और कोई रंगोलियां बना रहा है, कोई गीतिका गा रहा है, कोई स्वागत में थाल सजा के बैठा है और सब उस मैदान तक पहुंच जाते हैं जहां राम का विमान उतरने वाला था। और कुछ ही समय में राम का विमान वहां उतर जाता है और जैसे ही उतरता है लोग स्वागत करने के लिए तैयार उत्सुक रहते हैं पूरी अयोध्या, और साथ में भरत और शत्रुघ्न भी आए हुए रहते हैं। वो भी सबसे पहले राम के श्री चरणों में झुकते हैं, लक्ष्मण के श्री चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं, उनसे गले मिलते हैं उनके और सुख दुख की बातें करने लग जाते हैं। और वहां से उसके बाद सीता के पास जाते हैं, सीता को प्रणाम करते हैं, सीता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसके बाद सब अयोध्या के लिए तैयार रवाना हो जाते हैं। जैसे ही हाथी पे बैठ के अयोध्या के द्वार तक आते हैं, द्वार में तो अब पैर रखने की जगह नहीं, क्योंकि पूरे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान से लेकर महिलाएं तक उनका स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। एक दृश्य राम लक्ष्मण सीता को देखने के लिए तरसती रहती है आंखों में। कितना लंबा समय बीत गया था उनको। जैन रामायण में कहा जाता है लगभग 16 साल से ऊपर हो जाते हैं और 16 साल एक लंबी समय के बाद सब राम लक्ष्मण सीता को देखने के लिए तरस जाती है सबकी आंख और सब स्वागत में उमड़ करते हैं। कोई मोतिया बिकोर रहा है तो कोई पुष्प बिकोर रहा है और कोई आरती उतार रहा है, कोई मंगल गीत गा रहा है, कोई पीछे चल रहा है तो कोई आगे चल रहा है, कोई ढोल बजा रहा है तो कोई नगाड़े बजा रहा है। और महल में जैसे ही पता चलता है कि नगर प्रवेश हो चुका है राम का, तो सब चारों माता है महल के द्वार के पास आके राम लक्ष्मण और सीता का इंतजार करते हैं। और कुछ ही समय में वहाँ महल के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही महल के पास पहुंचते हैं
हाथी से नीचे उतरते राम और लक्ष्मण वहां से दौड़े दौड़े माँ से मिलने के लिए दौड़ के चले जाते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ को देख के भागता है। जैसे राम और लक्ष्मण की दौड़ के चले जाते हैं और माँ के चरणों में गिर जाते हैं। एक एक करके चारों माहों से मिलते हैं। और जब कैके की बारी आती है, कैके मिलने से पहले ही आंखों में आंसू लिए, पश्चाताप की आंसू लिए खड़ी रहती है कि मेरे एक निर्णय से आप लोगों को वनवास जाना पड़ा। मैंने आपको उसके बाद भी कितनी समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं माने। आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि आप वापस अयोध्या आ चुके हैं और मेरी इच्छा है तुम जल्दी से जल्दी अब राजा बन जाओ और भरत को इससे मुक्त कर दो। जब से तुम गए हो, भरत ने तो ना सुख से एक पल के लिए चैन से नहीं बैठा है। उसे तो मन और दिल और दिमाग में संयम की रच लगाई हुई है। उसे तो दीक्षा लेनी है और वो संयम के पथ पे चलना चाहता है। और तुम जल्दी से अपना ये राजपाट संभालो और उसे इस राजपाट से मुक्त करो। राम कहता है, माते द्वार पे ही पूरी बातें करोगी कि अंदर भी लेके जाओगी हमें? और आंसू रुक नहीं पाते हैं और माताएं राम लक्ष्मण सीता को अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाने के बाद सीता चारों माताओं को प्रणाम करती है, आशीर्वाद लेती है। माताएं आंसू बहाते हुए कहती है, तुम्हें इस लंबी इस जंगल का वन का वनवास कितना कष्ट भरा हुआ होगा, वो तो तुम नहीं बता सकती हो, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे कैसे दिन निकाले होगे तुमने जब तुम्हारा अपहरण हुआ। ये बात हमारे जब सूचना मिली तो हमें इतना घबराहट हुई थी कि कैसे होगी सीता, कैसे रह रही होगी, कौन लेके गया होगा। जब तुम्हारी मुक्ति की बात नारद जी ने बताई थी तो जैसे हमारे खुशी का कोई पार नहीं था और हमने उसी समय ये फैसला कर लिया था कि बस अब हो गया वनवास, एक बार उनको बुला लो यहाँ। अब तुम्हें देख के हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं अब तुम ये राजमहल छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, अब तुम यहीं रहोगी और अब पटरानी बन के इस राजमहल में तुम राज्य कर। तो सीता कहती है, माताएं मुझे ना तो पटरानी का पद चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे तो आपका वात्सल्य चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद, आपका वात्सल्य, यही मेरे लिए पटरानी का पद है, मेरे लिए यही सबसे खुशी है, यही मेरे लिए सब कुछ है। सीता की इस बात को सुनते ही माताएं गदगद हो जाती है। माताओं के मन में आती है, सीता ने कितने कष्ट सहे और फिर भी उसके मन में कोई हमारे लिए घृणा नहीं है, इतनी खुशी है और वो इतना वात्सल्य दे रही है। राम माताओं को कहते हैं, ये तुम्हारी सीता किस मिट्टी की बनी है हमें तो पता नहीं, कितना कष्ट आने के बाद भी इतनी क्षमता से उसने सहन किया है, उसका कोई पार नहीं। चाहे रावण का अशोक वाटिका हो, चाहे जंगल में वनवास काटने का समय हो, चाहे जंगल में कहीं कांटे लगे हो, पत्थर से लगी हो और कहीं भूखा रहना पड़ा, कहीं प्यासा रहना पड़ा, कभी सीता ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा और इतना सहन किया। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, माता ये किस मिट्टी की बनी है जो इतना सहनशीलता इसके अंदर है। सीता इतने में कहती है, ये तो मेरे माता पिता का संस्कार है और यहाँ पे अपने पिताश्री और इन चारों माताओं का संस्कार है जो मुझ में इतनी सहनशीलता और शक्ति आई है, नहीं तो मेरे में कहाँ इतनी शक्ति।
जहाँ समर्पण का भाव होता है वहाँ सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। उनका मान सम्मान ऐसे ही मिल जाता है, उसे किसी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होती, मांगने की जरूरत नहीं होती। अब भरत कहता है, भैया आप आज महल में आ चुके हो, जल्दी से एक शुभ मुहूर्त देखो और आप राज तिलक करवा लो और मुझे संयम लेने की आज्ञा कृपा करा। पिताश्री होते तो उनकी आज्ञा ले लेता, लेकिन आप बड़े भाई हो, अब आपके आज्ञा बिना मेरी दीक्षा नहीं हो सकती। आप मुझे आज्ञा प्रदान कराए और मुझे दीक्षा की आज्ञा दिलाए और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। राम भरत को समझाते हैं, देखो हम आज ही आए हैं, अभी आए, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन साथ में रह जाए, उसके बाद दीक्षा ले लें। राम की बात सुन के भरत कहता है, भैया मैंने तो लगभग 16 साल से ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, अब मुझे और इंतज़ार मत करो। आप जल्दी से शुभ मुहूर्त निकालो और अपना राज तिलक करवा दो और मुझे आज्ञा दे दो। भैया के राम इतने में कहता, तुम्हारी इतनी तीव्र भावना है तो ठीक है, कल ही पंडित को बुला के अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं और तुम्हें संयम की आज्ञा दे दी। अब भरत खुशी के मारे और संयम की पथ पे जाने के लिए तैयार हो जाता। के मन में पहले से ही दुख था कि राजा दशरथ ने भी संयम ले लिया था। मैंने मेरे पुत्र को संयम ना लेने के लिए रोकने के लिए राज तिलक मांगा था और उसके बदले में मैंने राम और लक्ष्मण सीता को वनवास जाना पड़ा। मैं अब दुख कितना भी हो सहन कर लूंगी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूँ। और मैं जानती हूँ संयम का मार्ग कितना अच्छा है और आदमी को तरना हो तो एक संयम का मार्ग है, और मैं क्यों अब अंतराय दूँ। अपने मन पे पत्थर रख के बेटे को आज्ञा दे दी थी और संयम के पथ पे जाने की। और राम पंडित अपने पंडितों को बुलाते हैं और राज अभिषेक का मुहूर्त निकाला जाता है और शुभ मुहूर्त में राज अभिषेक का तैयारियां चालू हो जाती। और यहाँ पे जो सपना सीता ने पहले देखा था कठरानी बनने का, और अब वो कठरानी का सपना इसका भी पूरा होने जा रहा है। उसे भी 16 श्रृंगार से सजाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। इस बार सीता के मन में अपार खुशी थी और उसके सीता के मन में था, अब मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आए और शांति से अब हमारा जीवन बीते। सीता अपनी तैयारी करती रहती थी। माँ कौशल्या उसे भी संयम लेना था, वो भी राम की प्रतीक्षा कर रही थी जब भी राम अयोध्या लौट जाएगा और भरत के साथ साथ मैं भी दीक्षित हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही राम को अयोध्या में देखती हूँ, लेकिन अब उसका मन कहता है कि मैं थोड़े दिन रुक जाऊं, मेरा बेटा इतने साल बाद आया है, मुझे संयम तो ग्रहण करना ही है, कुछ समय बाद संयम ग्रहण करना। वो अपने राम को कहती नहीं है कि मुझे संयम ग्रहण करना है। अब हम कल सुनते हैं, आगे सुनते हैं कि कैसे राज अभिषेक होता है और आगे सीता के साथ क्या क्या होता है और भरत दीक्षित होके कहा जाता है। इसी के साथ ओम।
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक श्राविका। पदम प्रभु नित समरिय, पदम प्रभु नित समरिय, निलेख पदम गीता प्रभु, प्रभु पदम पिछान, प्रभु पदम पिछान, कैयामली धोतिन सने पाया चोथो नाम। पदम प्रभु नित समरिय, ध्यान शुक्ल प्रभु ध्यायन, पाया केवल सोई, पाया केवल सोई, दीन दयाल तणि दशाम, कणि नावे ओय। पदम प्रभु नित समरिय, समदम उपसम रस भरी, प्रभु अपरिमाण, प्रभु अपरिमाण, त्रिभुवन तिलक तुहि सही, तुहि जनक समान। पदम प्रभु नित समरिय, तू प्रभु कल्पतरुधीशो, तू चिंतामणि जोय, तू चिंतामणि जोय, समरण करता आपरो, मन वांछित होय। पदम प्रभु सुखदायक सहु जगधारी, तू ही दीन दयाल, तू ही दीन दयाल, शरण आयो तुझ साहिबा, तू ही परम कृपाल। पदम प्रभु नित समरिय, गुण गाता मन गए, सुख संपत्ति जान, सुख संपत्ति जान, विघ्न मिटे समरण किया, पामे परम कल्याण। पदम प्रभु नित समरिय, उग्निसेन भाद्रवै, सुधि बारस देख, सुधि बारस देख, पदम प्रभु रट्या लाडनु, तुओ हरस विशेष। पदम प्रभु नित समरिय, पदम प्रभु नित समरिय। दो दिनों से प्रसंग चल रहा है। व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास बुद्धि तो है, पर वह बुद्धि का या तो सही उपयोग नहीं करता है, या अपने विवेक का परिचय नहीं देता है।
सुनी सुनाई बातों के ऊपर वह चल पड़ता है और अनेक बार दूसरों को भी उन गलत रास्तों पे चला लेता है। कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की थी। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन विवेक का उनके पास अभाव होता है। ज्ञानावर्ण कर्म का संयोक्षम भाव होता है तो व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है, लेकिन जितना ज्ञानावर्ण कर्म का संयोक्षम है उतना मोहन्य कर्म का संयोक्षम नहीं हो तो फिर दृष्टिकोण सही नहीं होता है, विवेक सही नहीं होता है। विवेक के ऊपर पर्दा छा जाता है। ज्ञानावर्ण कर्म के कारण से व्यक्ति बौद्धिक क्षमता को हासिल कर लेता है, लेकिन उस बौद्धिक क्षमता का उपयोग कब करना, कैसे करना, कहाँ करना, यह उसके समझ में नहीं आता। हम देख ले वर्तमान के अंदर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए काफी विकास हो रहा है, न केवल देश में, विदेशों में तो और भी ज़्यादा शिक्षा का विकास होता जा रहा है। पुराने लोगों को देखते हैं तो कोई तीसरी पढ़ता था, कोई पांचवी पढ़ता था, कोई आठवीं पढ़ लेता था और व्यापार धंधों में लग जाता। और आजकल तो दूसरी, तीसरी, क्या 10वीं की भी कोई गिनती नहीं है, 12वीं की भी अब कोई गिनती नहीं है। किसी जमाने में बीए और एमए का महत्व माना जाता था, लेकिन आजकल बीए और एमए की डिग्रियां भी एक सामान्य डिग्रियां हो गई। अब तो किसी के पास में एक्सपर्ट की कोई डिग्री हो, विशेषज्ञता कोई हो तो बात अलग है। तो अनेक अनेक व्यक्ति पढ़ाई के क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट भी हो रहे, विशेषज्ञ भी हो रहे, डिग्रियां भी उनके पास में बहुत है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं। पुस्तक के ज्ञान में तो अच्छे से अच्छे परसेंट है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान के परसेंट पूछा जाए तो बहुत कम नंबर उनको मिल सकते हैं। कारण क्या कि बस केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दिया गया और दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होता है तब तक अधूरापन ही है, चाहे फिर वो डॉक्टर, वकील कुछ भी बन जाए। एक तरफा विकास कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि शिक्षा का काफी विकास होता जा रहा है और साथ साथ में अपराध का भी विकास होता जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो अपराध की दुनिया के अंदर जो व्यक्ति जुड़े हुए वे पढ़े लिखे व्यक्ति ज़्यादा है, अनपढ़ व्यक्ति कम है। और घरों के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि जो कम पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा समस्या पैदा नहीं करता है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है
वह समस्या भी ज़्यादा पैदा करता है। तो केवल पढ़ाई, लेकिन साथ में विवेक जागृत नहीं हो तो वह पढ़ाई भी कोई काम की नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों को देखते हुए ही एक कहावत पड़ गई। कहावत तो पुरानी है, और पुराने जमाने में भी बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, लेकिन विवेक का अभाव उनमें भी पाया जाता था। तो कहावत है, पढ़े लिखे मूर्ख। हालांकि बड़ा आश्चर्य होता है कि जब पढ़ा लिखा है तो फिर मूर्ख कैसे, और मूर्ख है तो पढ़ा लिखा कैसे? तो दोनों ही अलग अलग विषय हैं। पढ़ना लिखना एक बात है और विवेकवान होना दूसरी बात है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि ज्ञानावर्ण कर्म का स्वयोग सम है तो उसकी बुद्धि तीव्र हो सकती है। आदमी रटता जाता है, भले ही समझ में आए या नहीं आए, लेकिन रटन विद्या में वो माहिर होता है और रट के पास भी हो जाता है। लेकिन जब विवेक का अभाव है तो वो रटी हुई विद्या वो उसके उपयोगी नहीं बन पाती है। तो इसीलिए कहावत है कि पढ़े लिखे मूर्ख। एक प्राचीन कहानी आती है। एक ब्राह्मण था और उसका एक बेटा, जब वह योग्य हो गया उसको पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। प्राचीन समय में ब्राह्मण लोग प्राय काशी में विद्याध्ययन करते थे और संस्कृत का वो विशेष केंद्र माना गया था। वर्तमान में भी काशी को ही वाराणसी भी कहते हैं, शिक्षा का बड़ा केंद्र है और संस्कृत का वहाँ पे आज भी बोलबाला है। तो वह पंडित पुत्र काशी गया और वहाँ अध्ययन करने लगा, पढ़ने लगा और बुद्धि उसकी बहुत अच्छी थी। तो जो भी पढ़ाया जाता वह उसको कंठस्थ कर लेता था, याद कर लेता था, लेकिन उसमें विवेक का अभाव था और विवेक के अभाव में वह रोज ही हास्य का पात्र होता रहता था। उसके सहपाठी थे उसकी मजाक उड़ाते रहते थे, क्योंकि ऊटपटांग काम वह करता रहता था। पढ़ाई में तो होशियार है, लेकिन कब क्या कैसे करना इसका उसे समझ में नहीं आता था। तो उल्टा सीधा करता रहता था और उल्टा सीधा करता तो उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाते। वह समझ तो रहा था मेरी हंसी उड़ रही है, लेकिन इसका निवारण क्या है वो उसके समझ में नहीं। समय बीतता गया और 12 वर्ष तक वह काशी के अंदर पढ़ता रहा और पढ़कर विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, डिग्रियां हासिल कर ली, उत्तीर्ण हो गया और वहाँ से उसे सर्टिफिकेट देकर विदाई मिल गई। अब वह घर आने के लिए तैयार होने लगा। 12 वर्षों तक वहाँ पढ़ा था, अनेक शास्त्रों का उसने ज्ञान किया था। अब वे शास्त्रों की किताबों को साथ में लेके उसे अपने गांव और घर पहुंचना था। किताबें भी बहुत ज़्यादा थी और किताबें होती भी बहुत भारी है। तो उसने देखा इतनी किताबों को तो मैं उठा के तो नहीं चल पाऊंगा। तो वह जंगल में इधर उधर घूमने लगा तो उसे एक गधा
घूमते हुए मिल गया। लावारिस था, कोई मालिक तो उसका था नहीं। उस गधे को लेके वह आ जाता है, 2 थैलों की व्यवस्था करता है कि किताबों थैलों में डाल दूंगा और फिर गधे के ऊपर बैठ के चलूँ। अब वो आया, थैलों को बांध दिया और किताबें थैले में भरने लगे। तो उसने दोनों थैलों को गधे के एक तरफ और दूसरा थैला एक तरफ, अब वो किताबें थैले में भरने लगा। तो जैसे ही एक किताब थैले में रखी तो दूसरी साइड का थैला वो उधर किताब की तरफ बढ़ने लगा। तो इसने उसको पकड़ लिया, पकड़ के फिर दूसरी किताब डाल दी, तीसरी डाल दी और ऐसे करते करते सारी किताबें एक तरफ डाली। और इधर वजन बढ़ रहा था तो इधर उसकी शक्ति ज़्यादा लगा रहा था और अंत में यह हुआ कि सारी किताबें उसकी एक ही थैले के अंदर आ गई। और उसने देखा अरे किताबें तो कम पड़ गई, दूसरा थैला तो खाली रह गया। अब वो हाथ छोड़े तो वो थैला नीचे गिरे उधर। उसने देखा ये तो समस्या हो गई, अब किताबें तो है उतनी रहेगी, क्या करे। और समझ का अभाव था, विवेक का अभाव था। तो उसने क्या किया, अब एक तरफ तो किताबें और दूसरी तरफ वही उस थैले को पकड़ के, अब ऊपर तो बैठ नहीं सकता है, बैठे तो किताबें नीचे गिर जाए। अब वो गधे को रवाना करता है, एक तरफ वो किताबों के थैले को और दूसरी तरफ खुद उसको खींच खींच के चला रहा है, कभी लटक रहा है और जैसे तैसे वो अब रास्ता पार कर रहा है। इससे तो अच्छा है कि खुद अपने कंधों के ऊपर ही, लेकिन अक्ल का अभाव जब होता है वही स्थिति घटित होती है। अब वो पैदल गधे के साथ में, किताबों के साथ में चल रहा है और 10, 15, 20 किलोमीटर चलता है। थकान तो बुरी तरह से हो जाती है और ऐसे करते करते वो महीना 1.5 महीने में अपने गांव के नज़दीक वाले गांव में पहुंच जाता है। और बड़ी दुर्दशा उसकी हो चुकी थी। जब वो पड़ोस के गांव में से गुजर रहा था तो एक बुढ़िया ने, वह भी कहीं जा रही थी, रास्ते में वो दोनों साथ साथ हो गए। तो बुढ़िया ने जब उसको ये ऐसे चलते हुए देखा तो बुढ़िया ने देखा कि है तो कोई पंडित जी है, तिलक छापे किए हुए है, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं। उनको पता नहीं कि विवेक का अभाव है, मूर्ख है। तो बुढ़िया ने पूछ लिया, पंडित जी कहाँ से आ रहे हो। तो कहा मैं तो काशी से आ रहा हूँ, 12 साल पढ़ के आ रहा हूँ। तो बुढ़िया ने कहा पंडित जी ऐसे क्यों चल रहे हो आप, ऐसे लटक लटक के। तो क्या करूँ, किताबें कम पड़ गई, किताबें एक तरफ के थैले में आ गई, अब दूसरा थैला तो मेरा खाली रह गया। अगर अब इसको खींच के नहीं रखूं तो थैला नीचे गिर जाएगा, किताबें गिर जाएगी। इसलिए बड़ी परेशानी के साथ काशी से यहाँ तक मैं जैसे तैसे आया हूँ। तो बुढ़िया समझ गई, बढ़िया तो है लेकिन दुनिया को नहीं, हाँ ये तो पढ़े लिखे मूर्ख है। तो उस बुढ़िया ने पंडित को कहा कि पंडित जी आप कहो तो मैं आपकी ये समस्या का समाधान कर दूं। तो वो पंडित कहता है मैंने काशी में पढ़ाई की है, 12 वर्ष तक पढ़ा हूँ,
मैं पढ़ा लिखाई जब नहीं कर सका तो तुम अनपढ़ गंवार, तुम क्या कर पाओगी। अब उसको बुरा तो लगा, एक तो वो सहयोग करने की बात कह रही है और वो उसको अनपढ़ गंवार और कह रही है, बुरा लगा। फिर भी बुढ़िया ने देखा कोई बात नहीं, पंडित जी है और किसी की भलाई होती है तो कर ले। उसने कहा पंडित जी मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, कैसी भी हो, लेकिन आपकी समस्या का तो मैं समाधान कर सकती हूँ। पंडित ने कहा कर लो। तब वो बुढ़िया ने कहा कि पंडित जी आप तो पेड़ के पास बैठ जाओ। अरे किताबें गिर जाएगी। तो गिरने दो, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, आप बैठ जाओ। अब पंडित जी तो बैठ गए। बुढ़िया ने किताबें खाली की, थैले को वापस रखा और एक तरफ एक किताब, फिर एक किताब, एक किताब, फिर एक किताब, एक किताब, और आधी आधी दोनों तरफ कर दी। अब न तो इधर गिर रही है न उधर गिर रही है। अब पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को कहा पंडित जी अब आप गधे के ऊपर बैठ जाइए। कि मैं बैठ जाऊँ? कि हाँ हाँ अब बैठ जाइए आप। तो गधे के ऊपर बैठ गया। क्या अब आप जा सकते हो? अरे ये क्या, तुमने तो जादू कर दिया, ये तो चमत्कार हो गया, अरे ये तो मेरे समझ में ही नहीं आया। उसने कहा माँ जी आप पहले आ जाते तो मुझे काशी से यहाँ तक इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। तो वो बुढ़िया अनपढ़ तो थी, गंवार भी होगी, लेकिन फिर भी विवेकवान, समय पे कैसे काम करना चाहिए ये ज्ञान उसके पास में था। तो उसने समस्या का समाधान कर दिया और समस्या का समाधान तो किया। फिर बुढ़िया ने पूछा कि पंडित जी आपका नाम क्या है, गांव कौन सा है, पिता वगैरह के नाम पूछे। तो पता चला रहे तो पास के गांव वाले हैं और उसके पिता तो पंडित थे, वो जानती थी। और उसे ये भी पता चल गया कि पंडित जी तो अपने गांव के जमाई है, और जमाई है तो जमाई के साथ तो मजाक कर सकते हैं। तो बुढ़िया के मन में क्या आ गया कि जमाई के साथ, गांव के जमाई है तो थोड़ी मजाक कर लेनी चाहिए। वाह, बुढ़िया बोली अरे आप तो वो, ओहो बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा अन्याय हो गया। अब ये बात सुनी पंडित जी ने कहा क्या हो गया, क्या अन्याय हो गया, कि बात कहने जैसी नहीं है, आप घर जाओ आपको पता चल जाएगा। पंडित ने कहा नहीं नहीं आप अभी बता दो क्या हुआ। तो बुढ़िया बोली बड़े दुख की बात है, इसलिए आप अभी मत सुनो, घर जाओगे आपको अपने आप। अब जितना वो बुढ़िया मना कर रही थी उतनी जिज्ञासा पंडित जी की और बढ़ती रही थी कि बात है क्या। वो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, मुट्ठी में भले कुछ भी नहीं हो लेकिन कोई मुट्ठी को बंद करके रखे तो सबका ध्यान उधर ही जाएगा। अरे क्या है, मुट्ठी में क्या ले रखा है, मुट्ठी में क्या ले रखा है। कहते हैं उस मुट्ठी की मूल्यवत्ता बढ़ जाती है और खोलने के बाद में तो जब तक कोई जिज्ञासा है, जिज्ञासा का समाधान नहीं होता है तब तक उत्कंठा बढ़ जाती है और उसकी मूल्यवत्ता भी बढ़ जाती है। हम लोग भी अनेक बार बच्चे आते हैं, कोई प्रश्न पूछ लेते हैं और उत्तर नहीं आता है तो बार बार एक ही रट रहते हैं, महाराज उत्तर बताओ, महाराज उत्तर बताओ, महाराज उत्तर बताओ, कि जब तक वो समाहित नहीं होता है चैन नहीं है। और उस समय तो भले उनको कोई भी नियम दिला दे, एक बार नियम लेने के लिए भी तैयार हो जाते, क्योंकि जिज्ञासाओं को कोई अधूरा नहीं रख सकता। तो अब जब उसकी तीव्र जिज्ञासा होने लगी तब बुढ़िया ने कहा पंडित जी आप तो पढ़ने के लिए कहाँ चले गए, काशी चले गए और 12 वर्षों तक आप वहीं पढ़ते रहे और आपने पीछे ध्यान ही नहीं दिया। पीछे जो आपकी पत्नी थी वो पत्नी विधवा हो गई। पत्नी क्या हो गई? मेरी पत्नी विधवा हो गई। और पंडित जी तो हक्के बक्के और माथे पे हाथ दिया
और जोर जोर से रोने लगे। अब वो तो माथे के ऊपर हाथ देके रो रहे हैं और वो बुढ़िया तो खिसक गई। और थोड़ी देर रोते रोते फिर जब इधर उधर देखा, बुढ़िया तो वहाँ थी नहीं। और उनके तो अब दुख बढ़ गया। अब वे गधे को हाँक के रवाना। पहले तो जब यात्रा में शरीर की समस्या थी, वो उस वजन को खींच खींच के चलना पड़ रहा था। अब वो समस्या का समाधान तो बुढ़िया ने कर दिया। शारीरिक समस्या का समाधान हो कर लिया, लेकिन बुढ़िया ने मानसिक समस्या उनके गले में डाल दी। अब तो वो बड़े दुखी होके रोते रोते जैसे तैसे अपने गांव के बाहर पहुंचे। वहाँ एक कुआं था, कुएं के पास पेड़ और वहाँ एक शिला पड़ी थी, वहीं पे बैठ गए। अपना एक कपड़ा माथे के ऊपर ढक दिया और वहाँ गमगीन मुद्रा के अंदर, शोक की मुद्रा के अंदर वहीं पे बैठे हुए रो रहे हैं। परिवार वालों को पता चला, पिता को पता चला। पिता अपने बेटे की अगवानी के लिए अनेक मित्रों को, स्वजनों को साथ में लेके आया कि ठाट बाट से गांव प्रवेश करवाएंगे। लेकिन जब वहाँ आते हैं तो क्या देखते हैं, बेटा तो बड़ी दुख की मुद्रा में बैठा रो है। और बाप नजदीक आया और बाप ने कहा, अरे बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो, इतने दुखी क्या हो? तो जैसे ही पीछा और वो तो जोर जोर से और रोने लगा। तो बाप ने कहा, बात तो बताओ, बात क्या है? तो उसने कहा, आप मुझे पूछ रहे हो बात, क्या आपको पता नहीं है? तो पिता कहता है, भाई ऐसी तो कोई बात हमें पता नहीं है, ऐसा तो कोई दुख की बात ही नहीं है, अपने घर तो सब कुशल श्याम है। ओ बेटा कहता, हाँ हाँ, जिसके ऊपर गिरती है, जिसे चोट लगती है, वही जाने दर्द को, आपके क्या फर्क पड़ता है? आपने कहा, पर बात तो बताओ, क्या हो गया? कि क्या हो गया? आपने तो मुझे समाचार नहीं किए, लेकिन मुझे पता चल गया कि मेरी पत्नी विधवा हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। अब ये बात जैसे ही सुनी सबने, अब जो लोग आए हुए थे उनको भी हंसी छूट गई कि ये क्या मूर्खता की बात कर रहा है, 12 साल काशी में पढ़ के आया। और तो अब वो बाप कहता है, बेवकूफ, ऐसी बातें कर रहे हो, पढ़े लिखे होके ऐसी बातें, लोग सब हंस रहे हैं, चुप रहो और घर चलो। वो कहते, मैं तो नहीं चलूंगा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मुझे समाचार क्यों नहीं किया? बाप समझाने के लिए समझा रहा था, लेकिन बेटा मान ही नहीं रहा था, अनेक तरह से। तो फिर बाप ने घर समाचार भेजे कि भाई वो बेटा, वो तो चलने के लिए तैयार ही नहीं है और बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रहा है। तो उस की एक बहन, वो भी बाल विधवा थी, वो घर पर पियर में ही रहती थी, वो अपने भाई को समझाने के लिए वहाँ आती है और भाई को उसने समझाने लगा कि भाई तुम पढ़ लिख के आए हो, ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, घर चलो तुम। उसने कहा, नहीं, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मुझे समाचार क्यों नहीं दिए? तो बहन कहती है, अरे मूर्ख, लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर और तुम बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रहे हो। अरे तुम जिंदा हो, फिर तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? ये तो एक गंवार व्यक्ति भी जानता है कि पति के मरने पर पत्नी विधवा होती है। तो उसके तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा, अच्छा मैं जिंदा हूँ तो मेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती है क्या? कि नहीं नहीं, कैसे होगी विधवा? तो फिर उसने कहा कि जब मैं जिंदा हूँ तो तुम विधवा कैसे हुई? और लोग तो और हंसने लगे, है तो पूरा का पूरा मूर्ख का मूर्ख। उसने कहा बहन ने कि मूर्ख समझते नहीं हो, तुम्हारा बहनों ही मर गया इसलिए मैं तो विधवा हुई हूँ, लेकिन तुम जिंदा हो तो तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे होगी? क्या तुम पढ़ के आए हो? उसको जैसे तैसे समझाया कि विधवा तब होती है
जब उसका पति मर जाता है, तुम जिंदा हो तो वो विधवा हो नहीं सकती है। तुम्हें किसी ने मूर्ख बना दिया है और तुम बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रहे हो। तो अब उसको फिर जैसे तैसे समझा के घर लेके आए। अब 12 वर्ष पढ़ा तो सही, लेकिन विवेक नाम का उसके पास में कोई भी वस्तु उसके पास थी नहीं, और मूर्खता जैसी बातें वह ऐसी व्यक्तियों को देखकर ही कहावत पड़ गई कि पढ़े लिखे हूँ। और ये केवल उस पंडित की बात ही नहीं है, आज भी अनेक पढ़े लिखे व्यक्तियों को देखते हैं तो हालत उस मूर्ख पंडित की तरह ही है। ऐसे बेवकूफ़ीपूर्ण काम करते हैं और फिर अपने आप को पढ़ा लिखा और बताते हैं। और कई व्यक्ति जो पढ़े लिखे भी नहीं है, पढ़ाई भी पूरी नहीं की, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने ऊंचाइयों को भी हासिल किया है, सफलता को भी। इसलिए विवेक की अपेक्षा रहती है ज्ञान के साथ। अगर विवेक नहीं है तो फिर केवल पढ़ाई वह काम की नहीं हो सकती है, वो मूर्खता का कारण बन सकती है। ओम अरहम। आज का एक दिवसीय त्याग चीकू खाने का त्याग है। उपवास का प्रत्याख्यान करने वाले कोई हो तो? एकासन का प्रत्याख्यान? चलो सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम